हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे, मतलब 13 चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत रुचिरा की बुक से। इसका पाठ का नाम है शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्या नाम है, मतलब इस पाठ का अर्थ क्या है। शितौ मतलब धरती या पृथ्वी। इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि मतलब इस धरती पर भारत के रूप में एक भूमि शोभायमान है, मतलब एक सुशोभित है, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ का अर्थ क्या हो गया, इस धरती पर भारत। ठीक है, वो तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। इस धरती पर भारत स्वर्णभूमि के रूप में शोभायमान है। तो चलिए इसके भावार्थ देखते हैं। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। इसका अर्थ क्या है। सुपूर्ण सदैवास्ति मतलब जहाँ खाद्यान्न के पात्र सदा भरे रहते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन है नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, मतलब जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है। अब कैसे इसको याद करेंगे, कुछ हमें ट्रिक देखनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम पूरा पैराग्राफ याद कर सकते हैं। अब नदीनाम जलम है मतलब जहाँ नदियों का जल पीयूष तुल्यम मतलब अमृत के समान, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है। इयम स्वर्णवत भांति शस्ते धरियम मतलब यह धरती फसलों से सोने की भांति सुशोभित होती है। अब ये क्यों कहा गया है सोने की भांति सुशोभित होती है, क्योंकि जब धरती पर मतलब जहाँ पे भी जितनी फसल उगती है, जैसे कि गेहूँ है, तो जब गेहूँ पक जाते हैं तो वो चमकने लगते हैं। कब चमकते हैं, जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकने लगता है, तो उसको कहा गया है सोने की भांति सुशोभित होना। ठीक है, और फिर लास्ट में लाइन है शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसका अर्थ हो गया इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। मतलब यहाँ पर हर पैराग्राफ में लास्ट लाइन चैप्टर के नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ का क्या अर्थ हो गया, जहाँ खाद्यान्न के पात्र सदा भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है, यह धरती फसलों से सोने की भांति सुशोभित होती है, इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। नेक्स्ट है त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वीस्त्र घोरे। इस जो वर्ड है हमारा पहला है, उसमें हम देखेंगे कि 3 वर्ड है। ठीक है, क्या क्या है, त्रिशूल है, अग्नि है और नाग है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग में किससे स्टार्टिंग करेंगे, यह धरती। ठीक है, यह धरती त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी। अब सेकंड वर्ड में आ गया पृथ्वी आदि भयंकर अखरों से और परमाणु शक्तियों से परिपूर्ण है। इसका अर्थ क्या हो गया। अब ये जो हमें दिया हुआ है, ये तो फर्स्ट लाइन का अर्थ हो गया पृथ्वी तक। उसके बाद जो हमारा भयंकर अखरों से और परमाणु महाशक्ति से परिपूर्ण है, ये सेकंड लाइन का हो गया। कैसे, सेकंड लाइन में हम देखेंगे तो महाशक्ति भी लिखा है। ठीक है, तो मतलब ऐसी महाशक्तियों से परिपूर्ण है। पूरितेय मतलब परिपूर्ण। ठीक है, अनुनाम ऐसे मतलब परमाणु से। ठीक है, थर्ड लाइन है सदा राष्ट्र शार तानाम धैर्य मतलब यह देश के रक्षा में लगे वीरों की भूमि है। तो ये जो लाइन है ये सब मतलब ऐसे वॉर के बारे में बताई गई है। फर्स्ट लाइन में तो क्या था, यह धरती त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि आदि। उसके बाद सेकंड लाइन से भयंकर अखरों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। उसके बाद थर्ड लाइन आ जाती है यह देश की रक्षा में लगे वीरों की भूमि है। ठीक है, और फिर लास्ट लाइन से पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेवया जगद वंदनिया च भूदेव गया सदा पर्वणाम मुत्सवानाम धैर्यम शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इसका मतलब है फर्स्ट लाइन में देखते वीर भोग्या मतलब वीरों के द्वारा भोग्य, यह वीरों के द्वारा भोग्य। कर्म से सेव्या मतलब कर्म के द्वारा सेवनीय। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यह वीरों के द्वारा भोग्य
कर्म के द्वारा सेवनीय। फिर है जगदू वंदनीय च भू देव गया, मतलब विश्व के द्वारा वंदनीय, पूरे जग मतलब पूरे विश्व के द्वारा वंदनीय, और देव गया मतलब देवताओं के द्वारा गाने योग्य भूमि है। ठीक है, देव गया मतलब देवताओं के द्वारा गाने योग्य भूमि है। उसके बाद है सदा पर्वणाम उत्सवानाम, मतलब यह है सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। मतलब भारत में हमेशा कोई ना कोई जैसे फेस्टिवल्स होता रहता है, कोई ना कोई इवेंट होता है। ठीक है, तो इस लाइन में यही बताया, यह सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। फिर लास्ट लाइन से पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजित है, या फिर शोभायमान है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपिज्ज जना नामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें क्या है, अब इयं ज्ञानी नाम मतलब यह है ज्ञानियों, वैज्ञानिका नाम मतलब वैज्ञानिकों, और सेकंड लाइन में क्या अर्थ है, विद्वान लोगों, और संस्कृताना मतलब मतलब कि जो संस्कृत लोग होते हैं उनकी भूमि। यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों और सांस्कृतिक लोगों की भूमि है। ये 2 लाइन्स का मीनिंग हो गया। उसके बाद है यह अनेक मतों लोगों वाली भूमि है। मतों मतलब नट नटियाँ होते हैं ना, अभिनेत्री अभिनेता, ये सब। ठीक है, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। ठीक है, ये तो सभी पैराग्राफ में लाइन हो गई। तो इसका मीनिंग हो गया, यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों और सांस्कृतिक लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों वाले लोगों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां, मतलब क्या इसका, यह शिल्पियों, यंत्र विद्या जानने वालों। इसमें हम अच्छे से देखेंगे, यह है शिल्पी नाम मतलब शिल्पियों, यंत्र विद्या, अब ये 2 वर्ड है तो इनको अलग कर देंगे, यंत्र विद्या जानने वालों की भूमि है। ठीक है, और इसमें हम और क्या ऐड करेंगे, चिकित्सकों और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भी भूमि है। सेकंड लाइन में है ये चिकित्सकों वाला, और इसमें हम देखेंगे कि प्रबंध लिखा है, तो मतलब प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। तो 2 लाइन्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, यह शिल्पियों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। नटानाम नटीनाम कविनाम धैर्यं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। नटानाम नटीनाम मतलब यह नटों, नटियों और कविनाम मतलब कवियों की भूमि है। ठीक है, कविनाम मतलब कवियों की भूमि है। और फिर लास्ट लाइन सब में सेम ही है, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनाम्यं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धैर्यं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ क्या है, यह वन में हाथियों की। अब स्टार्टिंग से देखेंगे हम, एक एक वर्ड को हमें समझना है। वन मतलब यह वन में हाथियों की, सिंहों की मतलब शेरों की, नदियों की, पर्वतों की, तटीनाम मतलब नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की और कोयतों की भूमि है। कोयलों की होगी, कोयलो आएगा। तो इस जो हमारी 3 लाइन्स है, इसमें 3 लाइन्स का मीनिंग एक साथ बताया हुआ है। फर्स्ट लाइन में तो क्या होगा, यह वन में हाथियों की, सिंहों की। फिर नेक्स्ट लाइन में नदियों की, पर्वतों की, मोरों की। फिर है तोतों की और कोयलों की धरा है। ठीक है, फिर लास्ट लाइन तो सब में सेम है, पृथ्वी पर भारत
रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। अब शोभायमान की जगह हम एक और वर्ड लिख सकते हैं, विराजित। ठीक है, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजित है। आई होप आपको इस चैप्टर के भावार्थ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।